पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान को रोशन होते हुए देखना था, जो नहीं रोशन हुआ। मुझे पाकिस्तान का नाम चाहिए था, मुझे पाकिस्तान का परचम बुलंद चाहिए था, जो अभी इस वक्त बुलंद नहीं है। सब अब ये दिन आ गया कि हम बांग्लादेश से हारे और वी आर नॉट इवन सरप्राइज। मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब आपको हैरानगी नहीं है कि हम बांग्लादेश से हार गए? आपको पता था कि हम हार जाएंगे। 133 किया है बांग्लादेश ने, ठीक है जी, 133 किया और ऊपर वाला 33 करते करते हमारे 6 आउट हो चुके हैं। हारे भी बंदा तो किसी वजह से हारे, कोई खेले तो सही, जवानों की तरह खेलो। प्रेशर में ये हरकतें करते हैं, ये इनको क्रिकेट खेलनी है, इनको क्रिकेट खिलाओ। विद द काइंड ऑफ बॉलिंग जो बांग्लादेश की है, शुरू में भी मैं बात कर रही हूँ, इन कंडीशंस के हिसाब से बांग्लादेश की बॉलिंग बहुत बेहतर प्लेस्ड है हमारी बॉलिंग की निस्बत जो इस वक्त है। क्या वजह थी ये मैच जो हाथ से निकल गया पाकिस्तान के? देखें, एक टफ पिच पे बहुत ही खराब बैटिंग, इसलिए कि बूम और बस की अगर स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है तो वो कंडीशंस को सामने रख के अपनानी है ना। ये नहीं हो सकता कि आप एक ऐसी पिच पे जहां पे सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है, वहां पे आप मिलियनर्स वाली शॉट खेले। टफ कंडीशंस में कहीं ना कहीं किसी को रुकना था, एक दो पार्टनरशिप्स अच्छी लगनी थी, वो कर सकते थे यहाँ पे इस पिच के ऊपर। एक तो सबक नहीं लिया, इतनी शिकस्त भाई, लर्न पे लर्न नहीं हो रहा है, इससे अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा पाकिस्तानी टीम में। पिछले 3 साल में ये सिर्फ लर्न का प्रोसेस चल रहा है, इतना लर्न के भाई एक जो बच्चा होता है वो डिग्री हासिल कर लेता है, लेकिन हमारी पाकिस्तानी जो टीम है वो जीत की डिग्री हासिल नहीं कर पा रही, उनको जीतना जो है वो नहीं आ रहा, टांगे कांपती हैं। आखिर ये कब जो है वो हमारी पाकिस्तानी टीम जो है वो जीतना शुरू करेगी? कब जो है इनको शर्म आएगी? एशिया कप हमारे सर पे खड़ा हो गया, इंडिया के साथ हमारे 3 मैचेस हैं, वो तुम्हारा जुम्मन निकाल के रख देगी, हमारा क्या बनेगा वहां पे? हम बांग्लादेश से हार रहे हैं और हम जो है वो इंडिया के जो है वो जीतने जो है वो ख्वाब सोचे होंगे कि हम इंडिया से जीतेंगे। इस पे एटलीस्ट बांग्लादेश ने चैलेंज किया और आपको ये देख के दुख हुआ कि पाकिस्तान टीम तो चैलेंज ही नहीं कर रही किसी टीम को, एटलीस्ट बांग्लादेश टीम चैलेंज तो कर रही है। भाई इम्प्रूव्ड हो रहा है, मैच्योरिटी दिख रही है। सालों जब मैच्योरिटी दिखाने का मौका आया, वह मैच्योरिटी ऐसी कोई समर वेकेशन पे चली गई जो कि कोई 3 महीने से पहले उसने वापस नहीं आना। इससे ज्यादा शेमफुल हो नहीं सकता कुछ। किसी को मेरे अल्फाज चुभ रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, वो 4 रोटी ज्यादा खा ले। चाहे लोग बदलते जाए, प्लेयर्स बदलते जाए, मगर पाकिस्तान क्रिकेट मेरे ख्याल से हिकअप से स्टार्ट हुई है। और हाँ जी, नई टीम है, टाइम देना चाहिए, मौका देना चाहिए, मगर फिर ऐसे लड़कों को जो है वो ब्लाइंडली स्लॉगिंग भी नहीं करनी चाहिए। वो सारी कंडीशंस के हिसाब से टीमें सिलेक्ट करते हैं। हम पहले दफा जब आपको याद है जब टीम सिलेक्ट हुई थी तो मैंने नाम नहीं लिए थे, मना किया था, मैंने अपने आपको के नाम नहीं लूंगा क्योंकि टीम लड़कों के अनाउंस हो गए थे, तो टीम सिलेक्शन पे मुझे रिजर्वेशन बिल्कुल थी। पाकिस्तान का एक और शर्मनाक हार, बांग्लादेश से दूसरी T20 मैच में भी ये करारी शिकस्त देखने को मिली है। 133 रन का ये पाकिस्तानी टीमों के द्वारा चेस नहीं कर पाए हैं, 125 रनों पे ऑल आउट हो गए हैं। पिछला मैच में तो कहा जा रहा था कि पहली बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान टीम को ऑल आउट किया है, लेकिन आज देखे तो दूसरी T20 मैच में भी बांग्लादेश से करारी शिकस्त झेली है। इस पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम में कोहराम सा मच गया है। पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया एकदम खलबला गई है कि ये पाकिस्तान टीम नर्क में जाने के लायक है, इन्हें तो क्रिकेट मैच भी नहीं खेलना चाहिए था। अगर इन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वुमेन से भी खिला दिया जाए तो ये हमारी मेंस टीम उनसे भी हार जाएंगे और वहां पे भी मुंह काला करते हुए नजर आएंगे। हारे भी बंदा तो किसी वजह से हारे, कोई खेले तो सही, जवानों की तरह खेलो तो सही, मरे मुंह पे ठिड्डे, इन्होंने कुछ करो तो सही। वो तुम अच्छे शेर हो, तुम लोग देखो बंदा एक आध रन से हारता है, 10 तुम लोगों से तो ना कोई बैटिंग हुई है, ना फील्डिंग हुई है, ना बॉलिंग हुई है। ये किया गया इन्होंने, हमें जलील करवाया कि कुछ करे तो सही ना, ये तो नहीं ना, कुछ करो तो सही, मरो तो कुछ करके मरो ना। पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान के लिए ना चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम है कि भाई ये छोटी सी टीम जिसने सिर्फ और सिर्फ 133 स्कोर जो है वो टारगेट दिया, और हमारी इतनी घटिया टीम के भाई हम 15 स्कोर के ऊपर यार 5 आउट हो गए यार। क्या कर रहा है हमारा फखर जमान भाई? किधर गए हमारी टीम, किधर गए मोहम्मद हारिस, किधर गए हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स यार? शर्म आ रही है यार हमें आज क्रिकेट देखते हुए। पहला मैच हम हारे, हमने कहा यार दूसरे मैच में शायद कमबैक कर लें। पहला मैच हारने के बाद कहते हैं जी पिच नहीं ठीक थी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पिच नहीं बनी हुई थी। भाई कौन सी पिच बना के दें ऊपर, कौन सी पिच तुम्हें दें यार जिसके ऊपर तुम खेलोगे यार? समझ से बाहर है यार कि तुम लोगों को शर्म ही नहीं आती यार कि तुम बांग्लादेश जैसी टीम से यार कुत्तों की तरह हार रहे हो, जलील हो रहे हो यार। इंटरनेशनली तुमने मुंह काला करवा के रख दिया यार। हमारा देखने को दिल नहीं करता ना, हमारा कहीं जो है वो बाहर किसी ममालिक में जाके जो है वो किसी के साथ बात करने को दिल करता है कि कहीं का पाकिस्तान ये टीम है तुम्हारी यार।
यार पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं सर, क्या कहेंगे जिस तरह की आज परफॉर्मेंस रही, 133 स्कोर था, लेकिन भाई ऐसे ऐसे जो है वो जलील इंसान है कि 15 स्कोर के ऊपर हमारे 5 आउट हो गए हैं। अब ये दिन आ गया कि हम बांग्लादेश से हारे और वी आर नॉट इवन सरप्राइज। मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब आपको हैरानगी नहीं है कि हम बांग्लादेश से हार गए? आपको पता था कि हम हार जाएंगे? 133 किया है बांग्लादेश ने, ठीक है जी, 133 किया और ऊपर वाला 33 करते करते हमारे 6 आउट हो चुके हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हमारी क्रिकेट टीम इस वक्त 33 करने में हमारी पाकिस्तानी की जान निकल गई है। एग्जैक्टली, सो द पॉइंट इज कि हम लोग कुछ करने के काबिल नहीं है, हम लोग सिर्फ बातें बनाने के काबिल है और ये स्टेटमेंट देने के काबिल है कि भाई हमें पता है कि जो लोग हैं वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, बट हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक प्लेयर को बाहर निकाला गया, फहीम अशरफ को, आपका इंटरव्यू जो आया है, आप यू कैन नॉट इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ दीज पीपल कि ये लोग ऑन कैमरा बातें भी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी खाक कर रहे हैं और दिमाग भी खराब कर रहे हैं। और क्रिकेट के अंदर 3 साल से वी हैव नॉट सीन एनी स्पार्क राइट फ्रॉम 2023। 3-4 साल से लर्न पर लर्न नहीं चल रहा है, हम जीत की तरफ जा ही नहीं रहे। सर द पॉइंट इज कि हम लोग ये कर रहे हैं कि 2023 में जब एशिया कप हुआ था, राइट फ्रॉम दैट टाइम हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया अपनी क्रिकेट में। हमने अभी तक कुछ भी, मतलब मुझे तो याद ही नहीं है। आई कैन लिटरली फिंगर टिप्स पे मैं काउंट कर सकती हूँ हम क्या क्या, हम एशिया कप हारे, हम वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप हारे, हम T20 वर्ल्ड कप हारे, हम चैंपियंस ट्रॉफी हारे, हम सीरीज हारे हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड। हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो, मतलब जितनी सीरीज थी जहाँ जहाँ हम लोग गए, हम लोगों ने लिटरली जो है ना वहाँ से जलील ही हुए हम लोग। एग्जैक्टली, एंड आई डोंट नो हम लोग PSL से क्या टैलेंट निकाल रहे हैं। हमारा ये जिसको 33 में जान निकल गई है। द पॉइंट इज कि हमारी ओपनिंग में कोई जान नहीं है। हम लोग जिस पर मिडिल ऑर्डर में है, जिस पर यकीन कर ले वो बंदा वहीं पर ही हमें जो है ना वो धोखा देकर चला जाता है। क्या किया है पाकिस्तान ने कितना ग्रूम किया है, क्या ये तैयारी है? अभी इंडिया के साथ एशिया कप में 3 मैच हैं। दिस इज द प्रिपरेशन प्रेप फॉर एशिया कप जो कि बिल्कुल सर पर है। और हम देख लो हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग। लाइक आप लोगों के पास टॉप ऑर्डर नहीं है, मिडिल ऑर्डर नहीं है, बॉलिंग आप लोगों की कोलैप्स कर रही है। दैट इज, यार तुम लोग फिट, चलो छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो, तुम लोग फिटनेस भी नहीं है ना, यू डू नॉट इवन हैव दैट प्रैक्टिस एज वेल। आप लोग क्या करोगे यार? डू यू एक्चुअली वांट कि आप लोग एक रिकॉर्ड ब्रेक करें? सीधी लाइन पे लाना पड़ेगा। आई सीरियसली, देखिए एक हमारी वो क्रिकेट की लेगेसी है जिसमें इमरान खान थे, हमारी वो क्रिकेट की लेगेसी है जिसमें वसीम अकरम थे, शुएब अख्तर थे। इतने बड़े बड़े नाम बनाने के बाद हम लोग जो है ना वो उसको पॉलिशिंग कर रहे हैं क्रिकेट की। दिस इज इंडिया के साथ क्या बनेगा हमारा? देखिए पहली तो बात ये है कि उन्होंने लेजेंड में पुल आउट कर लिया है। मुझे लगता है कि वो एशिया कप होगा वो नहीं छोड़ सकते। सर एशिया कप में भी मुझे लग रहा है कि पुल आउट होने वाला है। अगर नहीं होगा तो यू नो द रिजल्ट्स बेटर देन मी। लाला, ईस्ट बांग्लादेश ने चैलेंज किया और आपको ये देख के दुख हुआ कि पाकिस्तान टीम तो चैलेंज ही नहीं कर रही किसी टीम को, एटलीस्ट बांग्लादेश टीम चैलेंज तो कर रही है। हमें परेशानी ना हो, हम घबराएं नहीं, क्योंकि ऐसा ही है, चाहे लोग बदलते जाएं, प्लेयर्स बदलते जाएं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट मेरे ख्याल से हिकअप से स्टार्ट हुई है। और कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ जी नई टीम है, टाइम देना चाहिए, मौका देना चाहिए, मगर फिर ऐसे लड़कों को जो है वो ब्लाइंडली स्लॉगिंग भी नहीं करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें जहाँ पे आप थोड़ा सा लेवरेज दे सकते हैं एक नई टीम, अपब्रिंगिंग कमिंग टीम को, मगर दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेहतर हो सकती थी और बेहतर होनी चाहिए थी। बिकॉज वेग लगी टीम का, कोई ऐसा नहीं लगा, हाँ प्लान सिर्फ ये था कि तेज खेलेंगे, मगर तेज खेलने के अलावा कुछ नहीं पता था। सवेरा, अगर आपको याद हो जब पहला मैच पाकिस्तान, तो मैंने आपसे एक बात की थी पहली दफा, जब आपको याद है जब टीम सिलेक्ट हुई थी तो मैंने नाम नहीं लिए थे, मना किया था, मैंने अपने आपको के नाम नहीं लूंगा क्योंकि टीम लड़कों के अनाउंस हो गए थे। तो टीम सिलेक्शन पे मुझे रिजर्वेशन बिल्कुल थी। अपने घर में किसी को बुला के उनकी गिच्ची किस तरह पकड़ी जाती है? सिर्फ कंडीशन बेस्ड प्लेयर, सीधा पट्टा विकटे दो तो रन हो रहे हैं। यही मोहम्मद हसन नवाज पूरे PSL इंप्रेस करता रहा कि भाई इंप्रूव्ड हो रहा है, मैच्योरिटी दिख रही है। साला जब मैच्योरिटी दिखाने का मौका आया, वह मैच्योरिटी ऐसी कोई समर वेकेशन पे चली गई जो कि कोई 3 महीने से पहले उसने वापस नहीं आना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, our management and our selectors, our players need to revisit themselves के खेलना है या नहीं खेलना। आप सवाल उठाओगे तो किस पे उठाओगे? सिलेक्शन कमेटी तो यूं हाथ उठाई थी कि हमने तो इस टीम पे की नहीं की, हमारा क्या लेना देना इस टीम से। टीम तो आकिब जावेद और माइक हेसन के बीच में पिक हुई है, जाओ उनसे सवाल करो।
इससे ज्यादा शेमफुल हो नहीं सकता कुछ। किसी को मेरे अल्फाज चुभ रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, वो 4 रोटी ज्यादा खा ले, लेकिन सपोर्ट उस वक्त तक है जब तक आप अपने साथ सपोर्ट दिखा रहे हो। आज हारिस, हसन, साइम, फखर इन्होंने अपने आप को सपोर्ट नहीं किया, तो मैं इनको क्या सपोर्ट करूंगा? किसी की मदद करने से पहले सबसे पहले आप अपनी मदद करते हैं, और आप गेम में गायब थे। जाके ना जाकिर अली और मेहदी से लेसन्स लीजिए कि इस विकेट के ऊपर जब ऊपर से विकेटें गिरती हैं तो मिडल ओवर्स में प्रेशर एब्जॉर्ब करके आप काउंटर अटैक कैसे करते हैं। अपने बॉलर्स को बिठा के मुस्तफिजुर से क्लासेस दिलवाइए कि एक दफा जब आप गिच्ची पकड़ लेते हैं तो गिच्ची फिर छोड़ी नहीं जाती। आप 29 पे 4 करके आप 133 रन खा गए। बांग्लादेश की अप्रोच से आप ना सीख सके, ना आप बॉलिंग सीख सके उनकी अप्रोच से, ना आप बैटिंग सीख सके उनकी अप्रोच से। तो 1.5 महीने में जो हमने कैंप लगाए हैं, ये जो इंट्रा स्क्वाड मैचेस चल रहे थे, ये उसमें साइम अय्यूब कोई 60-70 रन मार रहे हैं, और फखर वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो छक्के लगा रहे हैं। कहां गए भाई वो छक्के? या तो उल्टे हमारे छक्के छूट गए मैदान के अंदर। फिर इसके ऊपर हम तनकीद करते हैं तो पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर प्लेयर जी यूट्यूबर बुराइयां कर रहे हैं। भाई तुम जाके खेल लो ना मैदान में, फिर इतने बड़े तुम चैंपियन हो तो। सिर्फ गुस्सा, इमोशन होने के अलावा मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट पे बात भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप अंदर से चाहो कि मैं किसी को सेफ गार्ड करूं, तो फिर मुझे अपने दिमाग और अपनी अकल को बंद करना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट डिफेंड देम एनी मोर। डिफेंड करने के लिए भी कुछ एंटिक्स चाहिए होते हैं। इंटेंट वाले पाकिस्तान का मतलब यही नहीं है कि आप 15 पे 5 हो जाओ। 15 पे 5 के ऊपर तो हमें अपनी क्रिकेट के ताले लगा देने चाहिए, क्योंकि हमारे पास अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बहाना ऑलरेडी मौजूद है कि जी वो तो पिच खराब है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की विकेट नहीं है। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर हैं, सबसे पहले तो ये सवाल कर लें आज आप अपने आप से। छोड़े भाड़ में डालें इंटरनेशनल लेवल विकेट है या नहीं है, बट यू शुड क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट। आप इंटरनेशनल खेलने के काबिल हो? और जितने सेलेक्टर्स, ये डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशंस, जितने लोग हमारे चलाते हैं ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हमारी पीएसएल की क्वालिटी इतनी घटिया है। और मैं घटिया का लफ्ज इसलिए आज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जब ये टैलेंट पीएसएल में टॉप परफॉर्मर निकल के जा रहा है ऐसी कंडीशंस के अंदर, तो वो तो पट्टा गोल नजर आ रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी मीडिया एकदम से पगला गई है। भैया ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हर तरफ से हम ही लोग जलील हो रहे हैं। इधर तो इंडिया ने बाइकआउट किया है, इंडिया ने भी बाइकआउट कर दिया है, इंडिया भी हमसे नहीं खेलना चाहती है। इतना बुरी तरीके से हम लोग हार रहे हैं। बांग्लादेश जैसी टीम में उनके घर में जाकर के बांग्लादेश को हरा नहीं पा रहे हैं, और करारी शिकस्त। ऐसा 133 रनों का स्कोर हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं। टीम नई है, टीम नया नया सिलेक्शन होता है। बाबर रिजवान के ना रहते हुए भी ये टीम क्या कर रही है यार। हर बार ये उम्मीदों पे पानी फेरती है। बांग्लादेश जैसी टीमों से हार रही है, तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया तो कचूमर निकाल के रख देगा। एशिया कप आने वाला है, बैकआउट कर रहा है, तो अगर इंडिया बैकआउट कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो पाकिस्तान भाइयों। नहीं तो आने वाला अगर इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप में होगा तो उस समय तो और भी बुरी तरीके से जलील होना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, नवाबी उतना ही करो जितना तुम पे सूट करता हो या तुम्हारी जितनी औकात हो। औकात से बाहर कभी भी नहीं सोचना चाहिए तुम्हें। अब तो नेपाल, अब यूएई और यूएसए जैसी टीमों से खेलना पड़ेगा। यूएसए ने भी तुम्हें मुंह काला करवाया था। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कोई ओपिनियन हो तो हमें जरूर बताएं। अगला वीडियो में आपका ओपिनियन लिया जाएगा। जिस तरीके से आप अपना सुझाव देंगे उसी तरीके से आगे का भी वीडियो और उसी तरीके का कंटेंट बनाया जाएगा। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।